सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् ऐ उण ऋल ऋक ए औं ऐ औच हयवरट लण यम गणनम झभय घढ़ दश जब गढ़ दश ख फ छ ठ थ चाट ताव कपय शस सर हल। ओम नमः शिवाय। प्रिय विद्यार्थियों, व्याकरण शिक्षण की इस कक्षा में आज हमारा सूत्र है उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। तो आज हम इस सूत्र की व्याख्या पढ़ेंगे, उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः की। तो पाणिनि जी ने इस सूत्र की रचना वर्णों के विभाजन के लिए की। हमें वर्णों के विभाजन का ज्ञान हो, इस उद्देश्य से पाणिनि जी ने इस सूत्र का निर्माण किया। पाणिनि जी कहते हैं कि प्रत्येक वर्ण जो कि अच वर्ण, अब पहली बात तो यह है कि अच किसको कहते हैं। तो पिछली कक्षा में जो हमने सूत्र पढ़ा आदिरंतेन सहेता, और उस सूत्र के माध्यम से हम लोगों ने प्रत्याहार बनाने सीखे। अब वो प्रत्याहार पहले अगले ही सूत्र में कार्यान्वित हो रहा है, समझ में आना चाहिए कि अच किसको कहते हैं। जिन विद्यार्थियों ने आदिरंतेन सहेता इस सूत्र को अच्छी तरह समझा है, वह अच कहने से अच प्रत्याहार को बहुत जल्दी समझ जाएंगे। जैसे कि अच कहने से हमें अच प्रत्याहार का ज्ञान समझना चाहिए। अच प्रत्याहार कैसे बनता है, तो सर्वप्रथम हम माहेश्वर सूत्रों को देखेंगे। माहेश्वर सूत्रों का अवलोकन करते हुए हम ये देखेंगे कि अ कहाँ पर है। तो अ पहले ही सूत्र में मिल जाएगा, अ ई उ। तो अ पहला मिल गया। उसके पश्चात हम ये देखेंगे कि च इत वर्ण च कहाँ आएगा, इत संज्ञक चकार कहाँ आएगा। तो अ ई उण रिल ऋक ए औंग आई औच, जब यहाँ औच में चौथे सूत्र का जो अंतिम इत वर्ण है वह है चकार। अर्थात हमारा जो अच प्रत्याहार है आई उण के आकार से आरंभ हो करके आई औच के चकार तक चलेगा। तो कुल मिलाकर के हमारे अच प्रत्याहार में वर्ण कितने आ जाएंगे, अ ई उ री री ए ओ आई औ। तो यह जो 9 वर्ण है ये अच प्रत्याहार में आएंगे। इन्हीं को पाणिनि जी स्वर भी कहते हैं, अचस्वरा। पाणिनि जी अपने व्याकरण शास्त्र में कहते हैं कि अच 3 प्रकार के होते हैं। किस तरह से, उसको सिद्ध करने के लिए वो सूत्र बनाते हैं, उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। इस सूत्र में 3 शब्द हैं। पहला शब्द है उकालः, दूसरा शब्द है अच, और तीसरा शब्द है ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। उकालः प्रथमा का एक वचन, अच प्रथमा का एक वचन, और ह्रस्व दीर्घ प्लुतः प्रथमा का बहुवचन बनता है। अर्थात उकालः, उकार के समान काल वाला। उकालः, काल मैंने समय, उच्चारण काल, उकाल के समान उच्चारण काल वाला अच, जो अच होगा। अच मैंने अ ई उ रील री ए ओ आई औ। इन 9 वर्णों में से कोई भी वर्ण होगा जिसका उच्चारण काल उकाल के समान है, उकार के समान है। अब इस उकाल कहने में तीनों प्रकार के उकारों का वर्णन आ जाता है, आगे बताएंगे। तो वह उकाल के समान जिसका काल उच्चारण काल होगा, ऐसे अच की ह्रस्व दीर्घ और प्लुतः प्लुत संज्ञा होगी। सीधा साधा अर्थ है इस सूत्र का। और यदि अर्थ सूत्र से समझ में ना आए
तो पुनः वृत्ति में जाना चाहिए। वृत्तिकार लिखते हैं उश्च ऊश्च ऊश्च वह वाम काल इव कालो यस्य सोअच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। मैंने उश्च एक मात्रिक उकार का उच्चारण किया, ऊश्च ऐसा कह करके द्विमात्रिक उकार का उच्चारण किया, और ऊश्च ऐसा कह करके त्रिमात्रिक उकार का उच्चारण किया। तो एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक उकारों का उच्चारण करते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि वाम काल इव, वाम अर्थात उकार, ऊ शब्द का षष्ठी का बहुवचन है वाम, तो उकारों के समान, मैंने एक मात्रिक उकार के उच्चारण काल के समान, द्विमात्रिक उकार के उच्चारण काल के समान और त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के समान, यस्य जिस अच का उच्चारण काल होगा, आ का, ई का, ऊ का, जिस भी अच वर्ण का उच्चारण काल इन उकालों के समान होगा, उकारों के समान होगा, सो अच उस अच की ह्रस्व दीर्घ प्लुत, वह अच ह्रस्व संज्ञक होगा, वह दीर्घ संज्ञक होगा और वह प्लुत संज्ञक होगा। अर्थात एक मात्रिक उकार के उच्चारण के समान जिस अच को बोलने में समय लगेगा उसकी ह्रस्व संज्ञा, द्विमात्रिक अर्थात उससे दुगुना द्विमात्रिक उकार के समान जिसका उच्चारण काल होगा वह दीर्घ, और त्रिमात्रिक उकार के समान जिसको उच्चारण करने में समय लगे वह प्लुत संज्ञक वर्ण कहलाएगा। इस प्रकार से पाणिनि जी कहते हैं कि हमारे व्याकरण शास्त्र में जो आने वाले 9 स्वर वर्ण हैं उन 9 स्वरों की ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। कुछ वर्ण ह्रस्व होते हैं, कुछ दीर्घ होते हैं, कुछ प्लुत होते हैं और कुछ वर्ण तीनों ही प्रकारों के हो जाते हैं। फिर वृत्तिकार कहते हैं कि स प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा, सह वह जो वर्ण है वे ह्रस्व वर्ण, वे दीर्घ वर्ण अथवा वे प्लुत वर्ण, जो वे वर्ण है वह उदात्त आदि भेदों से त्रिधा 3 प्रकार का हो जाता है। तो वह उदात्त आदि भेद क्या हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अगर इसका अर्थ जाने तो पाणिनि जी लिखते हैं उच्चैरुदात्तः, निच्चैरनुदात्तः और समाहारः स्वरितः। उच्चैरुदात्तः अर्थात तालवादिषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागो निष्पन्नो अज उदात्त संज्ञा स्यात्। मुख में मूर्ध, तालु, मूर्धा, दंत आदि जो उच्चारण स्थान हैं उन स्थानों में से जो ऊपर के भागों से बोले जाने वाले वर्ण हैं वो उदात्त संज्ञक होंगे, और निश्चैरनुदात्ता तालवादिषु स्थानेषु निष्पन्नो अज अनुदात्त संज्ञा स्यात्। तालु आदिषु स्थान में जो अधो भाग से निष्पन्न होने वाले नीचे के भाग से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं उनकी अनुदात्त संज्ञा होगी। और समाहारः स्वरिता, उदात्तत्वानुदात्तत्वयोर एकत्र समाहारः सुवट स्वरितः। उदात्त और अनुदात्त दोनों का जहाँ पर समाहार हो जाता है, मध्य स्थान आ जाता है, बीच वाला हिस्सा आ जाता है, वहाँ से बोले जाने वाले वर्ण की स्वरित संज्ञा होती है। तो अब जो ह्रस्व वर्ण है वह उदात्त भी होगा, वह अनुदात्त भी होगा और वह स्वरित भी होगा। वह जो दीर्घ वर्ण है वह ह्रस्व दीर्घ भी होगा, वह दीर्घ वर्ण दीर्घ उदात्त भी होगा, दीर्घ अनुदात्त भी होगा, दीर्घ स्वरित भी होगा। वह प्लुत वर्ण भी प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त और प्लुत स्वरित के भेद से प्रत्येक वर्ण 9 प्रकार के हो जाते हैं। तो पहले आकार की संज्ञा, आकार पहले 3 भागों में विभाजित हुआ, ह्रस्व आकार, दीर्घ आकार और प्लुत आकार। अब ह्रस्व आकार, दीर्घ आकार और प्लुत आकार भी उदात्त और अनुदात्त और स्वरित भेद से पुनः 3 भागों में विभाजित हो करके वह
अहरस्व, कौन सा आकार? ह्रस्व, ह्रस्व आकार, ऐसा कहें अहरस्व उदात्त, अहरस्व अनुदात्त, अहरस्व स्वरित। ऐसे ही दीर्घ आकार भी अदीर्घ उदात्त, अदीर्घ अनुदात्त, अदीर्घ स्वरित। ऐसे ही प्लुत भी अप्लुत उदात्त, अप्लुत अनुदात्त, अप्लुत स्वरित। तो इस प्रकार से पहले ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा में विभाजित होकर फिर उदात्त अनुदात्त और स्वरित में विभाजित होकर के प्रत्येक वर्ण की 9 प्रकार की संज्ञाएं हो जाती हैं। प्रायः करके वर्णों की 9 प्रकार की संज्ञाएं होंगी। प्रवृत्तिकार कहते हैं कि स नव विधोपी सह वर्ण, वह वर्ण, वह स्वर वर्ण 9 प्रकार का होते हुए भी जब 9 प्रकार की संज्ञाएं हो जाएं उसके बाद स नव विधोपी प्रत्येकम अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा, इस प्रकार से 9 प्रकार में विभाजित हो जाने पर भी वे वर्ण पुनः अनुनासिक और अनुनुनासिक भेद से 2 प्रकार का हो जाएगा। अर्थात जो हम जिस आकार के 9 भेद कर चुके हैं पहले, ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त और स्वरित में, अब वो अनुनासिक और अनुनुनासिक भेद से पुनः 2 भागों का हो जाएगा। प्रत्येक वर्ण 2 भाग का हो करके तो कुल 18 प्रकार का वह अच वर्ण हो जाएगा। तो अब हमारे सामने यह स्थिति स्पष्ट हुई कि आकार 18 प्रकार का होता है। यदि आप ध्यानपूर्वक आकार को देखें तो चिंतन करें कि यदि आकार हमारे सामने आया है अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का, तो वो क्या किस किस नाम से जाना जाएगा। तो आकार की पहले ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा हुई, फिर उसी ह्रस्व दीर्घ प्लुत की उदात्त अनुदात्त और स्वरित संज्ञा हुई, और फिर उन्हीं की अनुनासिक और अनुनासिक भेद से पुनः विभाजन हो गया। तो अब क्या कहेंगे? अह्रस्व उदात्त अनुनासिक, अह्रस्व उदात्त अनुनासिक, अह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, अह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, अह्रस्व स्वरित अनुनासिक, अह्रस्व स्वरित अनुनासिक, अदीर्घ उदात्त अनुनासिक, अदीर्घ उदात्त अनुनासिक, अदीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, अदीर्घ अनुदात्त अनुनासिक। इस प्रकार से कुल मिलाकर के आकार के 18 भेद हो जाते हैं। तो यह पाणिनि जी ने वर्णों के बोलने के समय को स्पष्ट करते हुए, अगर कोई हमसे यह प्रश्न करे कि संस्कृत में वर्णों को बोलने की समय सीमा क्या है, तो पाणिनि जी ने उस प्रश्न को स्पष्ट करते हुए उसका उत्तर देते हुए कहा, उकालो झुरस्व दीर्घ प्लुतः। उकार को आज उकार के उच्चारण काल के समान जिसका उच्चारण होगा, ऐसे अच की ह्रस्व संज्ञा होगी, दीर्घ संज्ञा होगी और प्लुत संज्ञा हो जाएगी उसके उच्चारण काल के अनुसार। फिर उदात्त अनुदात्त और स्वरित संज्ञा में विभाजित किया और पुनः अनुनासिक और अनुनासिक भेद से इसको विभाजन कर दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज की कक्षा में हमने उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, उच्चैरुदात्तः, नीचैरनुदात्तः और समाहारः स्वरितः, इस सूत्र की व्याख्या को पढ़ते हुए वर्णों के उच्चारण काल का परीक्षण किया, निरीक्षण किया, वर्णों के उच्चारण काल का विवेचन किया। कल की कक्षा में मुख नासिका वचनोनुनासिका इस सूत्र की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए आप पहले पठित विषय का स्वाध्याय करें, और जब भी स्वाध्याय करें पहले से नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं, इससे पाठ आरंभ करते हुए सभी सूत्रों का और सभी वृत्तियों का मौखिक पाठ करें, उच्चारण करते हुए पाठ करें, जिससे आपको ये व्याकरण शास्त्र
कंठस्थ हो जाए और आगे जा कर के आपको व्याकरण में किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई संशय ना रहे और व्याकरण आपके लिए सरल हो जाए, सहज हो जाए। इसलिए आप प्रतिदिन इसका पाठ करें। इतना कहते हुए ही आज की इस कक्षा को यहीं विराम देते हुए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।